सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एरा की फ्रेंड और एक आदमी दिखाया जाता है, जहां वो लोग ड्रामे के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी वहां एरा भी आ जाती है। तो एरा की फ्रेंड उस आदमी से बोलते हैं कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें भी नहीं पता, मैं इस कैरेक्टर को प्रेजेंट नहीं कर सकता, तुम लोगों को इस कैरेक्टर को काटना होगा। तो एरा उस आदमी से बोलती है कि तुम इस कैरेक्टर को नहीं काट सकते, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी एला एलेक्स से बोलती है कि मिस्टर रीपर, मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरी बातें सुने, मैं उन्हें अपना काम चेंज करने नहीं दे सकती। और अगर उन्होंने चेंज किया तो मैं जब उठूंगी वापस तो मुझे फिर से ये सब फिक्स करना होगा। तो एलेक्स बोलता है कि ये सब जाने दो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तो एरा बोलती है कि नहीं, वो लोग मेरे काम के बारे में बात कर रहे हैं। कि इतने में एरा के हाथ से टेबल पर रखी हुई बोतल नीचे गिर जाती है। तो वो आदमी एरा के फ्रेंड से बोलता है कि ये बोतल नीचे कैसे गिरी। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि शायद यहाँ पे एरा है। तभी एरा उनके पास जाने वाली होती है। इतने में एलेक्स एरा का कॉलर पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाता है। अब हमें एरा और एलेक्स घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा बोलती है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है, मुझे जाने दो। तो एलेक्स उसे छोड़ देता है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि वो काम मेरी पूरी दुनिया है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि इस टाइम तुम्हारी दुनिया तुम्हारी हॉस्पिटल है और तुम्हारी हार्ट बीट रुकने ही वाली है। क्या तुम अपने पेरेंट्स को अब नहीं देखना चाहती? अगर नहीं देखना चाहती तो मेरे साथ जजमेंट रिसीव करने चलो। इतना बोल के एलेक्स एरा को ले जाने लगता है। तो एरा बोलती है नहीं, मैं अपनी बॉडी में वापस जाना चाहती हूँ। तो एलेक्स बोलता है तो ये विनिंग करना बंद कर दो और चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाओ दीवार की साइड मुँह करके। तो एरा बोलती है क्यों? तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज जानने की जरूरत है। तभी एरा बोलती है कि मैं नहीं जा रही। तो एलेक्स बोलता है जाओ। तो एरा वहां से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है कि अगर मैं अपनी बॉडी में वापस चली गई तो मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगी। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो एरा बोलती है क्या? तो एलेक्स कहता है कुछ नहीं, जाओ चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ। तो एरा चेयर पे जाके बैठ जाती है और एलेक्स भी सोफे पे जाके बैठ जाता है। कि तभी एरा की नज़र एक फोटो फ्रेम पे पड़ती है। तो एरा बोलती है कि मिस्टर रीपर, इस फोटो फ्रेम को देखो। तो एलेक्स बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि चुपचाप बैठ जाओ। तभी एरा उस फोटो फ्रेम को लेके एलेक्स के पास जाती है और उसे दिखाने लगती है और दिखाते हुए बोलती है कि इसमें ऐसा शेप है जैसे कोई इंसान हो, शायद ये तुम्हारी फैमिली की फोटो और यहाँ पे कोई फोटो हुआ करती थी जब तुम इंसान थे। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पैदा हुआ और मैं कैसे मरा। तो एरा बोलती है कि तुम्हारे लुक के हिसाब से तुम एक शार्प और लॉन्ग। तभी एलेक्स बोलता है क्या? तो एरा बोलती है कि तुम्हारे पास लॉन्ग टॉर्सो है और तुम थाई लगते हो, चाइनीज तो बिल्कुल नहीं। तो एलेक्स बोलता है कि ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तभी एरा सोफे से उठती है और उस घर को बड़े अच्छे से देखने लगती है और एलेक्स से बोलती है कि तुमने मुझे बताया था कि जब तुम यहाँ आए थे तो ये घर ऑलरेडी ऐसा डिजाइन था। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम इंसान थे तो तुम्हारा घर ऐसा ही दिखता था, लेकिन बाहर से ये एक लाइट हाउस लगता है लेकिन इसके अंदर एक घर है। लेकिन दोनों ही ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट प्लेसेस है। और वही एलेक्स एरा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी एरा बोलती है वेट, और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तो एलेक्स भी उसके पीछे जाने लगता है। अब हमें एरा घर के बाहर दिखाई जाती है, जहाँ वो लाइट हाउस को देख रही होती है और बोलती है कि ये लाइट हाउस मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। तो एरा की ये बात सुन के एलेक्स उसकी तरफ देखने लगता है। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे अभी हु की जगह पे ले चलो। अब हमें एलेक्स और एरा हु के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसी लाइट हाउस का फोटो देखते हैं जिसमें अभी एरा और एलेक्स रहते हैं। तभी एरा एलेक्स से बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कि ये प्लेस एग्जिस्ट करती है, तो अब हम चले। तो एलेक्स बोलता है कहाँ? तो एरा बोलती है कि तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। अब हमें एरा और एलेक्स फिर से लाइट हाउस के बाहर दिखाए जाते हैं। तो एरा एलेक्स से बोलती है क्या तुम इस जगह को जानते हो? हर यहाँ की हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या तुम कुछ फील कर रहे हो? तभी एलेक्स लाइट हाउस की तरफ देखने लगता है। इतने में एलेक्स अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उस लाइट हाउस की फ़ोटो लेने लगता है। तभी एरा बोलती है ओ माय गॉश, तुम्हारे फ़ोन में फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि ये एक स्मार्टफोन है, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ इसे काम के लिए यूज़ करते हो, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? तो एलेक्स बोलता है कि मैं इसे काम के लिए ही यूज़ करता हूँ, ये तुम्हारी खेलने की चीज़ नहीं है। तो एरा बोलती है कम ऑन, मुझे बस इसके फीचर्स देखने हैं, जिससे मैं अपनी बॉडी में वापस जाऊँ तो मैं इसके बारे में लिख सकूँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम इसके बारे में नहीं लिख पाओगी। तो एरा बोलती है क्या कहा तुमने?
अब हमें एरा के पेरेंट्स और टैरो कार्ड रीडर दिखाई जाती है, जहाँ टैरो कार्ड रीडर वाली एरा के पेरेंट्स से बोल रही होती है कि आपकी बेटी की स्पिरिट बॉडी के बाहर फंस चुकी है और उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तो एरा के पेरेंट्स बोलते हैं कि कौन? तो वो लेडी बोलती है कि कोई आदमी है। बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड को वापस कैसे ला सकती हूँ। तभी वो टैरो कार्ड रीडर बोलती है कि दूसरा कार्ड चूज करो। तो एरा की मॉम दूसरा कार्ड चूज करने लगती है। तो वो टैरो कार्ड वो कार्ड देख के बोलती है कि वो बहुत दूर है और वो कुछ देख रही है। तो हु पूछती है कि वो क्या देख रही है। तभी टैरो कार्ड रीडर फिर से एरा की मॉम से बोलती है कि दूसरा कार्ड चूज करो। तो उसकी मॉम फिर से दूसरा कार्ड चूज करती है, लेकिन जब वो खोलने वाली होती है इतने में वहाँ हवा चलने लगती है। तो टैरो कार्ड रीडर बोलती है कि वो नहीं चाहता कि आप लोगों को पता चले। तभी हु बोलती है कि कौन नहीं चाहता। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तो बस इतना कहूँगी कि आप लोग वेट करिए, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा की बॉडी दिखाई जाती है जहाँ हु आई होती है, और हु एरा से बोलती है कि तुम्हें अब वापिस हमारे पास आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे क्या होने वाला है, मैं क्यों नहीं लिख पाऊंगी इसके बारे में, क्या मैं अपनी बॉडी के बाहर ये फंस जाऊंगी। तो एलेक्स बोलता है नहीं। तो एरा बोलती है तो मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या होगा। तो एलेक्स बोलता है कि जब तुम अपनी बॉडी में वापस चली जाओगी तो तुम्हें ये सब कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो एरा बोलती है कि क्या यही बात है। तो एलेक्स बोलता है हाँ यही बात है। तो एरा बोलती है कि वो दूसरी स्पिरिट के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मैं स्पेशल हूँ तो मुझे हर चीज़ याद रहेगी। और इतना बोल के एरा एलेक्स के पास जाने लगती है। इतने में एलेक्स उसे अपना फ़ोन दे देता है। तो एरा वो फ़ोन यूज़ करने लगती है और एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारे पास वो भी एप्लीकेशन डाउनलोड है जो इंसान यूज़ करते हैं, और क्या ये सोशल मीडिया से कनेक्ट है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम इसमें टेक्स्ट कर सकती हो और सोशल मीडिया को भी यूज़ कर सकती हो। तो एरा बोलती है कि ये तो बहुत कूल है, क्या तुम 5G ग्रीन रीपर हो। इतना बोल के एरा वहाँ की फ़ोटो लेने लगती है। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो एरा बोलती है मैं तो बस फ़ोटो ले रही हूँ, और इतना बोल के एरा फ़ोटो लेने लगती है। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें जाके यहाँ की जगह देखनी चाहिए। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा बोलती है क्यों, क्या मैं इतनी ज़्यादा प्रीटी हूँ कि तुम अपनी नज़रें मुझसे नहीं हटा सकते। तो एलेक्स बोलता है हाँ। तो एरा उसकी बात सुन के शर्माने लगती है। तो एलेक्स बोलता है इसलिए नहीं क्योंकि तुम प्रिटी हो, इसलिए क्योंकि मैं डरता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगी। तो एरा बोलती है तब तो तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए, और इतना बोल के उसके पास जाने लगती है। तभी एलेक्स बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, मुझे ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है और मुझे ये जगह ध्यान से देखनी चाहिए। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और एलेक्स के जाने के बाद एरा एक पोस्ट करती है जिसमें वो हु को भी टैग करती है। अब हमें हु दिखाई जाती है जो एरा की बॉडी के पास बैठी होती है। तभी वो अपनी टेबल के पास जाती है और अपना फ़ोन उठाती है, जहाँ वो फ़ोन की तरफ देखती है और वापस एरा की तरफ देखने लगती है। अब हमें हु रूम के बाहर दिखाई जाती है, जहाँ वो एरा के पेरेंट्स से कहती है कि एरा ने कुछ पोस्ट किया है। तो टैन उससे बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। तो एरा के डैड बोलते हैं कि वो कैसे पोस्ट कर सकती है क्योंकि वो तो अभी कोमा में है। तभी वो सारे लोग रूम के अंदर जाने लगते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं ये देखो, ये तो यहाँ लेटी हुई है, तो ये कैसे पोस्ट कर सकती है। तो टैन बोलता है कि एरा का फ़ोन कहाँ है। तो एरा की मॉम बोलती है वो तो मेरे पास है। तभी टैन हु से बोलता है कि क्या उसके अकाउंट का पासवर्ड किसी को पता था। तो हु बोलती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर कितनी सीरियस थी। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आने वाली थी अपने नए ड्रामे के लिए। तभी वहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि अपने ब्रदर को गिनने मत देना। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने क्या कहा। तो एरा बोलती है क्या। तो एलेक्स बोलता है लेकिन मैंने सुना। तो एरा बोलती है कि मुझे पता है ये क्या है, ये तुमने कुछ स्ट्रेंज सी आवाज़ सुनी होगी जो कि तुम्हारी फैमिली या लवर की होगी। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सही बोल रही हो, और मैंने सुना जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि अपने ब्रदर को गिनने मत देना, और इसका एक ही मतलब हो सकता है। तो एरा बोलती है इसका एक मतलब नहीं, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये तुम्हारी मॉम की आवाज़ है और दूसरा या तो तुम्हारा कोई ब्रदर था। तो एलेक्स बोलता है कि तुम सही कह रही हो, और इतना बोल के एलेक्स इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि ये प्लेस तो मेरे घर की तरह है, लेकिन आज से पहले मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ, मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तो एरा बोलती है कि अब तुम्हारे पास मैं हूँ, और तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी स्पेशल हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज कर दूंगी। तो एलेक्स एरा को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा बोलती है कि तुम शांत हो, इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि अगर तुम सही हो तो हमें और क्लूज फाइंड करने की ज़रूरत है। तो एरा बोलती है ओके सर, और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एलेक्स बोलता है कि अभी एक ही मिशन कंप्लीट हुआ है और मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, जब सारे मिशन हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा।
और इतना बोल के एलेक्स एरा के पास चला जाता है, जहाँ एरा आसमान पे देखती है और बोलती है कि मिस्टर रीपर वहाँ देखो, मुझे लगता है कि वो कोई साइन है। तभी एलेक्स भी ऊपर देखने लगता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लाइट हाउस के टॉप पे एक काइट फंसी हुई है। तभी वो काइट एलेक्स के पास आती है, तो एलेक्स उस काइट को देखने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तभी एरा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये काइट यहाँ छोड़ी है उसकी बहुत सी मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन इस काइट पे ये बिल्डिंग क्यों बनी हुई है। अब हमें एरा और एलेक्स दूसरी जगह पे दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा बोलती है कि हम ये कहाँ है। तो एलेक्स बोलता है कि हम थालंग रोड पे हैं। तो एरा बोलती है कि तुम्हें ये जगह याद है। तो एलेक्स बोलता है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो एरा बोलती है ओ। तभी उनके पास से कुछ बच्चे भागने लगते हैं, तो उन्हें देख के एरा बोलती है कि मिस्टर रीपर ये लोग क्यों भाग रहे हैं। तो एलेक्स बिना कुछ बोले उन बच्चों के पीछे भागने लगता है। अब हमें एलेक्स एक जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी एरा भी वहाँ आ जाती है और वो को देख के बहुत खुश होने लगती है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।